नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 11 जनवरी 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। 3 साल के इंतजार के बाद होने जा रही राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार फिर विवादों में आ गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और ऑनलाइन आवेदन भी भरे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच इस परीक्षा को लेकर कोर्ट का दखल हो गया है। इस परीक्षा में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश हुई। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। रीट में गुजराती, पंजाबी, सिंधी, उर्दू जैसी भाषाएं शामिल है, लेकिन राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। इसे लेकर कोर्ट में याचिका लगी थी। प्रदेश के लाखों युवा इसका इंतजार कर रहे थे और दिसंबर 2024 में रीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। परीक्षा अगले महीने फरवरी में है। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने रीट परीक्षा को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुक्रवार शाम से दिखने लगा है। जयपुर, अजमेर के किशनगढ़, पाली के सोजत, नागौर में सुबह तेज बारिश हुई और उसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर में भी हल्की बारिश हुई। उधर चूरू के झाड़सर बड़ा गांव में बारिश के बीच सुभाष दीनवाल के घर पर बिजली गिर गई। इससे उसके घर में 27 साल की महिला झुलस गई। जयपुर कमिश्नरेट की पश्चिम पुलिस ने साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि यह गिरोह फर्जी बाबा बनकर लोगों से ठगी करता था। ये साइबर ठग गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए लोगों को मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर ठगी करते थे। इस मामले में जयपुर वेस्ट पुलिस ने 4 गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यालय में 13 स्कूलों के प्राचार्यों पर विद्यार्थियों को नकल करने का आरोप लगा है। कई शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक पर भी अनियमितताओं सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर राजस्थान के 35 प्रधानाध्यापकों को नोटिस दिए गए हैं। नोटिस का जवाब देने के लिए शुक्रवार को निर्देशालय में सुनवाई की गई, जिसमें आरोपी प्राचार्य व व्याख्याताओं को बुलाया गया है। जो सुनवाई में किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी फाइल उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है और इसके तहत जयपुर वेस्ट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा बदमाशों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ साथ अलग अलग तरह से गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोग ऐसे भी गिरफ्तार हैं जो ज्योतिष बनकर ऑनलाइन लोगों को ठग रहे थे। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि साइबर अपराध की चुनौती को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन साइबर शील्ड चला रखा है। इसके तहत जयपुर वेस्ट जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में पौधशाला विकसित की जाएगी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत इस कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाएगा। ग्राम स्तर पर विकास अधिकारी और राज्य स्तर पर भी अधीक्षण अभियंता को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पाली में रुपयों की जरूरत होने पर जिन ग्राहकों ने अपने सोने के गहने गोल्ड कंपनी में गिरवी रखकर लोन लिया था, उनके गहने लोकर से निकालकर उसकी जगह नकली गहने रखकर ग्राहकों और कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। ऐसे में गोल्ड फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर सहित 4 जनों के खिलाफ कंपनी की ओर से सोजत सिटी थाने में 1.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और अमानत में खयानत करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अलग अलग स्थानों पर प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी 13 से 25 जनवरी तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव अग्रवाल ने बताया कि राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल की उपस्थिति में उदयपुर में प्रस्तावित है। इसके बाद मद्देनजर सहेलियों की बाड़ी में सिविल मेंटेनेंस तथा उद्यानिकी संबंधी कार्य किए जाने हैं, इसलिए 13 से 25 जनवरी तक सहेलियों की बाड़ी में प्रवेश बंद रहेगा। साइबर क्रिमिनल्स ने महाकुंभ के लिए ठगी का जाल बिछा रखा है। फेंकसिंग और वेबसाइट के जरिए होटल, गेस्ट आउट व धर्मशाला की बुकिंग के नाम पर धोखा देकर रुपए ऐंठ रहे हैं। प्रशासन की ओर से जारी किए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसलिए बुकिंग करानी चाहिए। डीजी हेमंत प्रियदर्शन ने बताया कि आगामी दिनों में संगम प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए धर्मशाला और कुंभ क्षेत्र में बड़े होटल, धर्मशाला और टेंट सिटी की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। इसके चलते ऑनलाइन बुकिंग को लेकर साइबर क्रिमिनल भी सक्रिय हो गए हैं।
कोटा शहर में मकर संक्रांति नजदीक आते ही पतंगबाजी का क्रेज आसमान में बढ़ने लगा है। कोटा में पतंग और माजा बेचने वाले दुकानदार चोरी छिपे चाइनीज माजा बेच रहे हैं। नगर निगम की टीम प्रतिदिन शहर के अलग अलग इलाकों में चाइनीज माजा बेचने वाले दुकानों पर छापेमारी करके उन्हें जब्त करके नष्ट कर रही है। उन दुकानों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है जो चाइनीज माजों को बेच रहे हैं। चाइनीज माजे से इंसान घायल हो रहे हैं, पशु पक्षी घायल हो रहे हैं। इन मांजों से घायल होने वाले पशु पक्षियों के लिए एक संस्था ह्यूमन हेल्पलाइन ने एम्बुलेंस शुरू की है। युवा मित्र संघर्ष समिति टोंक ने युवा मित्रों को वापस लगाने की मांग को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और साथ ही युवा मित्रों को 11,000 वाली नई भर्ती अटल प्रेरक में शामिल करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति टोंक के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर सौम्या झा को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। नौकरी से हटाए गए युवा मित्र कप्तान सिंह मीणा ने बताया कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार में 5,000 युवा मित्रों की आर्थिक व सांख्यिकी विभाग में भर्ती निकाली गई थी। संभाग स्तर पर परीक्षा व राजधानी जयपुर में साक्षात्कार के बाद चयन किया गया, जिसमें 98 टोंक जिले से सेलेक्ट हुए थे, जिनका काम प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक गांव के लोगों को राजस्थान में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था। हिमाचल सरकार ने प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैनर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के उपयोग पर रोक लगा दी है। भारत सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी निर्देशों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। डिजिटल होर्डिंग को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया गया है और सरकारी योजनाओं के शिक्षाप्रद बैनर 200 माइक्रोन से कम नहीं होने चाहिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को हाल ही में ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनके बैंक खाते 24 घंटे के भीतर बंद कर दिए जाएंगे। यदि उन्होंने अपने पैन कार्ड वितरण को अपडेट नहीं किया तो इन संदेशों में धमकी दी जाती है कि ऐसा न करने पर उनके बैंक खाते ब्लॉक हो सकते हैं। इसके साथ ही इन संदेशों में शामिल एक लिंक ग्राहकों को क्लिक करने पर घोटालेबाजों की साइट पर ले जाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो ने इन संदेशों को फर्जी बताया है और इंडिया पोस्ट ने स्पष्ट किया है कि वह इस तरह के संदेश नहीं भेजता है और जनता से अपील की है कि वे संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। बांसवाड़ा के आनंदपुरी उपखंड के छाजा के किसानों और ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 10 के तहत बनने वाले बाईपास का विरोध किया है। किसानों व प्रशासन पर बार बार नोटिस देकर जवाब मांगने का आरोप लगाया है। किसानों ने बताया है कि 28 जून 2024 को नोटिस जारी करने के बाद आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और स्टेट हाईवे का कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करता है। किसानों ने छाजा में निकलने वाले बाईपास का विरोध करते हुए जमीन देने से इनकार कर दिया है। सीकर में रघुनाथ जी के मंदिर के ताले तोड़कर चांदी का छत्र, मुकुट और अन्य आभूषण चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि विजय कुमार दांता रामगढ़ ने बताया कि वह रघुनाथ जी मंदिर में बुबाना नाम से पुजारी है। वह रात को मंदिर में आरती और पूजा करके अपने घर गया था। इसके बाद देर रात को मंदिर में चोरी हो गई। चोरी मंदिर के ताले तोड़कर 5 चांदी के मुकुट, चांदी के छत्र, चांदी का धनुष्मान, बंसुरी, पाजेब और अन्य आभूषण चोर करके ले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।